कल से आप यही कही जा रही हैं? पता वता कुछ करवा के नहीं देती? आप माने या ना माने, मुझे पता है कि जामिन हैदराबाद में है और वो शहर के पास है। जरूरी तो नहीं है बेटा, और बेटा ये तुम्हारा वहम भी तो हो सकता है। ठीक है, वहम है तो मैं अपना वहम दूर करने के लिए हैदराबाद जा रही हूँ। मैं शावर लूंगी, चेंज करूंगी और निकल जाऊंगी। आप ड्राइवर से कहेंगे इतनी देर में वो फ्यूल डलवा ले, क्योंकि मैं रास्ते में 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकना चाहती। गुड, वेरी गुड। मिस्टर जामिन, आपके एक्सरे और रिपोर्ट्स बिल्कुल परफेक्ट हैं। इसका मतलब है कि मैं घर जा सकता हूँ डॉक्टर साहब? ऑफ कोर्स, लेकिन घर जाके 1-2 दिन आपको आराम करना होगा, फिर इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जी, मैं आपका डिस्चार्ज नोट बना देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी। वैसे आपको है ना डॉक्टर के बजाय अपनी बीवी को थैंक यू कहना चाहिए। आप माने ना माने, आप इतनी जल्दी अपनी बीवी की वजह से ठीक हुए। अच्छा, अरे अच्छा क्या कर रहे हैं, थैंक यू कहें ना। वैसे भी हस्बैंड वाइफ को सुबह दोपहर शाम एक दूसरे को सॉरी और थैंक यू बोलना चाहिए। क्यों, इससे क्या होता है? उससे उन दोनों को किसी तीसरे की नजर नहीं लगती। और ना ही उनके दरमियान कभी लड़ाई होती है। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। ठीक है, मैं आपका नुस्खा याद रखने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। जाने कब समझेगा मेरी दर्द, मेरी पीड़ पिया। अल्लाह ताला आप दोनों को किसी की नजर ना लगे। किया है उसे अजनबी, हाय चीर जिया, चीर जिया। हाथों में लकीरें ढूंढूं मैं तो पिया, तेरे नाम की। मेरी अखियों में बस गई आंखें, पिया एक शाम सी। चलिए टैक्सी आ गया। टैक्सी? लेकिन मेरी गाड़ी कहाँ? वो शमसा खाला के घर के बाहर खड़ी है। हाँ, क्या कर रही हो? हादसे के बाद मुझे समझ नहीं आता कि आपकी गाड़ी का क्या करूं। मैंने रादेन से कहा कि वो आपकी गाड़ी शमसा खाला के घर के बाहर खड़ी है। रादेन कौन? वो शमसा खाला के पड़ोस में जो रहता है। अच्छा, ये वही लड़का है जिसने तुम्हें स्कूल में जॉब दिलाई थी, राइट? जी। चले। क्या तुमने अपने स्कूल से रिजाइन कर दिया? नहीं, अभी नहीं किया। क्यों? घर चलकर बात करते हैं। शाम को घर चल के बात करेंगे। तो मेरे साथ कराची नहीं चल रही क्या? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अभी घर चलते हैं तो बात करते हैं। खैर, हमारा घर कराची में, शमसा खाला का घर हमारा घर नहीं है। जामिन अब ठीक है, लेकिन अभी मेरा घर शमसा खाला का घर ही है। और आपकी हालत ऐसी नहीं है कि आप ड्राइव करके कराची जा सकें। मेरी हालत का अंदाजा तुम्हें कैसे हो सकता है? ठीक हूँ मैं, बिल्कुल कर सकता हूँ ड्राइव। अच्छा, आप मूड खराब मत करें। अभी शमसा खाला के घर चलते हैं। मैं इस तरह अचानक से बिना खुदाफिज के नहीं जा सकती।
इसका मतलब है कि तुम चल रही हो मेरे साथ कराची। मुझे अपना फोन दो, मैंने बात करनी है। तुम्हें हरीम कॉल कर रही? कई बार कर चुकी। क्या कहा तुमने उससे? मैंने फोन नहीं उठाया। क्यों? उसे कॉल कर रहा हूँ ना, परेशान होती रहेगी और बार बार तुम्हें कॉल करेगी। तौफीक हो गई मुझे कॉल बैक करने की? तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? और जामिन कहाँ है? मैं जामिन बात कर रहा हूँ। जामिन जामिन कहाँ हो, कैसे हो? और तुम मुझे सहर के फोन से क्यों कॉल कर रहे हो? हरीम, मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? जामिन तुम ठीक तो हो ना? जामिन शी इज अनलकी फॉर यू। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ लेकिन तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें लेने हैदराबाद आ रही हूँ। इसकी जरूरत नहीं, मैं आ रहा हूँ कल कराची। कल क्यों? आज क्यों नहीं? हरीम, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि तुम परेशान मत हो, और मैंने कहा ना कि मैं कल आ जाऊंगा तो आ जाऊंगा। अच्छा नाराज मत हो और सवाल नहीं करती, लेकिन जामिर अपना फोन तो ऑन कर लो। हाँ कर लूंगा थोड़ी देर में। चची जान भी तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रही है जामिर। बता देना अम्मी को कि मैंने फोन किया। ठीक है बता दूंगी, लेकिन तुम्हें सर से क्या काम पड़ गया था? तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था जामिर। हरीम, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। जामिर वो हैदराबाद जा रही है, मुन्नज़र रोको उसे। मामा मामा, जामिन का एक्सीडेंट हो गया हैदराबाद में। उसका भी फोन आया। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँ। आप कहाँ जा रहे हैं? छोटा सा काम है वो करके आता हूँ। पैकिंग शुरू करो, मैं रात से पहले पहले कराची के लिए निकलूँ। इतना बेवकूफ आदमी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। मुझे सहर के नंबर से कॉल कर रहा है, किसी और के नंबर से नहीं, सहर के नंबर से, और ऊपर से मुझसे कह रहा है कि मैं परेशान मत हूं। कितनी स्टूपिड बात ये है ना उसने। अरे बेटा तुम गुस्सा मत करो, अभी तुमने तो बताया उसका एक्सीडेंट हो गया। हो सकता है उसका मोबाइल खराब हो गया और किसी ने छीन लिया हो। ठीक कह रही हो, अब बिल्कुल ठीक कह रही हो। जामिन इतना केयरलेस तो है नहीं। सहर तो मनहूस है। जब भी जामिन उसके पास हैदराबाद जाता है कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाता है उसके साथ, है ना? हरीम, हरीम तुम बेटा खुद को क्यों परेशान कर रही हो? अभी तुम जाओ जाओ, शाबाश, अपने कमरे में जाओ जाओ। लेकिन जामिन नया फोन खरीदी, मुझे उससे भी तो कॉल कर सकता था ना। आखिर उसने सहर के नंबर से क्यों कॉल किया मुझे? मुझे लगता है कि सहर ने करवाया होगा। हाँ हाँ समझ गई, सहर ने ही करवाया। वो बहुत मनहूस, कार और चालबाज।
उसे पता था कि मुझे इस बात से कितना दुख होगा, इसलिए उसने जामिन से मेरी बात की, वो भी अपने नंबर से। हरीम हरीम हरीम, जामिन आ रहा है ना तो ठीक है, मैं खुद बात करूंगी। आप क्या बोलेंगे उसे? क्या बात करेंगी आप उससे? वैसी कोई बात जैसे आपने पिछले बार की थी। हरीम मेरी जान, इस वक्त तुम हर किसी पर गुस्सा कर रही हो बेटा, ऐसा मत करो। क्यों ना करूं मैं गुस्सा? मेरा शोहर है हैदराबाद में, उस फ्रॉड और के पास मेरा शोहर। क्यों गया वो उसके पास? क्यों गया? क्या बात है, तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो। जी खाला। तुम कहो तो मैं बात करूँ जामिन से? नहीं नहीं खाला, आप बात मत कीजिएगा, ये ना हो कि उन्हें आपकी बात का बुरा लग जाए। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन तुम्हारे दिल में जितने भी वसवसे हैं, जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो सब उसे बता दो बेटा। उसी के लिए खुद को तैयार कर रही हूँ, मगर मुझे बहुत डर लग रहा है खाला। डरो मत, मुझे पता है तुम्हारा, तुम चाहते हो भी उससे कोई सख्त बात नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें उससे अपनी कोई बात मनवानी है तो यहीं मेरे घर में ही मनवा लो। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटा। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कहाँ चले गए थे आप? पहली दफा तुम्हारी खाला के घर आ रहा था, सोचा खाली आते ही आना चाहिए। अरे ऐसा क्यों सोचा तुमने? मैं सिर्फ सैर की नहीं, तुम्हारी भी तो खाला हूँ। और बेटा अपने घर में आते उसे तकल्लुफात की कोई जरूरत नहीं होती। नहीं तकल्लुफ कैसे? तो टैक्सी में कुछ चीजें पड़ी हैं, फल केक वगैरह, वो किसी से मंगवा लो। मैं तुम बेटा जामिन को लेके कमरे में जाओ, मैं देख। हाँ अच्छा आप आइए। परेशान हो? जामिन वो क्या बात, मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात? जामिन आपके साथ जाने से पहले कुछ जरूरी बातें हैं जो आपसे करना चाहती हूँ। हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ। मैं जानती हूँ जो वक्त गुजर गया है वो हम दोनों के लिए बहुत तकलीफ दे था, लेकिन मैं उस बारे में आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। तो नया क्या है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो? हरीम। हरीम क्या है? जामिन हरीम कभी मुझे बर्दाश्त नहीं करेगी। हाँ मैं जानता हूँ सर, और ये कोई नई बात थोड़ी है। आप जानते हैं तो उसका क्या हल है? क्या सोचा है आपने? सर मैंने कराची में जो तुम्हारे लिए कर लिया है उसमें सिर्फ मैं और तुम रहेंगे और कोई नहीं होगा। हाँ हो सकता है कि आगे जाके किसी फर्क का इजाफा हो, लेकिन वो हरीम नहीं होगी। नज़रत आई? हाँ अम्मी, सर मेरी माँ है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं चाहता हूँ वो मेरे साथ हो। जामिन मुझे उनसे कभी कोई एतराज नहीं है, बल्कि हमेशा मैं खुले दिल से उनको वेलकम करूँगी। बस हरीम। फिर वही बात, सर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। हाँ हो सकता है कि मैं कभी कभी चला जाए, कभी कभी। अब मैं बस इसलिए पूछ रही हूँ ताकि मैं जानता हूँ, लेकिन सर मैं भी तुम्हें कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि जब हरीम को और ताईजान को ये पता चलेगा कि मैं हरीम को छोड़कर तुम्हारे साथ रहने का फैसला कर चुका हूँ तो तुम किस तरह रिएक्ट करेंगे? सामने हालात चाहे जो भी हो, उनका रिएक्शन चाहे जो भी हो, किसी भी वजह से आप मुझे तो कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे ना? सवाल ही पैदा नहीं होता सर। अब मैं तुम्हें उनके नहीं अपने घर लेके जा रहा। यकीन करो सर, अब ऐसा कुछ नहीं होगा जैसे पहले हुआ था। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर चुका हूँ। अब वो लोग क्या सोचेंगे क्या करेंगे
मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। सर बस ज्यादा नहीं, सिर्फ ये कहूंगा कि इस तरह मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि हालात चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। इस तरह मैं तुमसे भी ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि चाहे हरीम, तायम्मी, अम्मी तुम्हें कितना ही टफ टाइम दे, तुम मुझे कभी लेट डाउन नहीं करोगे, मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। मैं वादा करती हूँ आपसे, मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगी जामिन। चलें, शाम होने से पहले पहले कराची भी पहुंचे। कैसी है वो अब? पारे की तरह बेचैन है। मछली पानी से बाहर आकर जिस तरह से तड़पती है, उसकी भी वही हालत है। सामिन, वो ऐसा उजट और गंवार है, उसे फोन ही करना था तो अपने नंबर से करता। उस बदजात के नंबर से कॉल करने की उसे जरूरत ही क्या थी? भाभी जान, वो तो 2 दिन से अस्पताल में, उसे तो होश ही नहीं है इन छोटी बातों की। खैर, क्यों आई हो तुम? कोई काम था? नहीं, काम तो कोई नहीं है, बस एक जरूरी बात बतानी थी आपको। बताओ। मैंने सोचा आपको कहीं बाहर से पता चले तो मैं खुद ही आपको बता दूं। बात बताओ मुनज़्ज़ा, फजूल की तमहीदें मत बांधो। हैदराबाद जाने से पहले जामिन ने मुझे बताया था कि उसे नौकरी मिल गई है। ये तो मुझे पता था, इफ्तिखार ने मुझे बता दिया था। और खैर, उसने नौकरी भी की तो कहाँ जाकर, इफ्तिखार के मुखालफिन के यहाँ। इस लड़के ने भी दुश्मनी दिखाने में कसर नहीं छोड़ी। जामिन की नौकरी के अलावा कोई बात है तो बताओ मुझे। उसने घर भी किराए पे ले लिया। अच्छा, ये तो नहीं पता था मुझे। मेरी आखिरी इत्तलात के मुताबिक वो क्लब के गेस्ट हाउस में रह रहा था, तो क्या गेस्ट हाउस छोड़ दिया उसने? आखिरी बार जब मेरी जामिन से बात हुई तो वो उसी घर में था। ये बात तो मुझे अब बता रही हो। खैर, तुमसे इसके अलावा तवक्को भी क्या की जा सकती? सामिन ने हैदराबाद जाने से पहले घर ले लिया। इसका मतलब है कि वो घर उसने शहर के लिए लिया और अब वो उसे कराची लेकर आ रहे हैं। खालू, आपने बुलाया? हाँ बेटा। ये लो बेटा। ये क्या है खालू? तुम्हारी अमानत। खालू, ये सब? मैंने तुम पे बहुत जुल्म किए बेटा, हो सके तो शम्सा की वजह से मुझे माफ कर देना। खालू प्लीज ऐसा मत कह। तुम्हारे दुखी दिल ने बहुत बद्दुआएं दी होंगी मुझे। मैं ये नहीं चाहता कि तुम अपनी बद्दुआएं वापस ले लो, लेकिन एक दुआ जरूर कर देना कि वो सब
जूबी के साथ ना हो जो जो तुम्हारे साथ हुआ। अल्लाह ना करे जूबी के साथ ऐसा कुछ हो, खुदा उसे खुशियां ही खुशियां दिखाए। आमीन सुम्मा आमीन। बस मुझे हो सके तो माफ कर देना बेटा, मैं नादान था, मेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए मैं, अल्लाह करे तुम्हारा नसीब अच्छा हो। तुमने बहुत दुख देखे हैं, अल्लाह करे अब तुम खुशियां ही खुशियां देखो। पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। कहने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे अब्बा नहीं है तो ये मत समझना कि तुम्हारा कोई नहीं है। मैं तुम्हारा बाप। और ये घर तो मैं का है। जब दिल चाहे आना, जब दिल चाहे जाना। कहा तुम्हारा जीती आबाद। हद है मुनज़्ज़म, हद हो गई। तुम्हारा बेटा और कितना मुझे और मेरी बेटी को बेतौकीर करने वाला है। भाभी जान, आपने उसे घर से निकाला था। अगर आप उसे घर से ना निकालती तो ये ख्याल उसके फरिश्तों को भी ना आता कि वो अलग घर लेके सहर को उस घर में रखता साथ। ठीक कह रही है मुनज़्ज़ा, हमेशा तुम्हारी जल्दबाजी की वजह से मामलात खराब हुए हैं। डाल दें आप लोग, ये इल्जाम भी मुझ पर डाल दें। ये इल्जाम नहीं है राबिया, इसमें कुछ ना कुछ सदाकत भी है। हाँ, आप लोग अपना अपना सच बोलकर गोल्ड मेडल जीत लें। कुछ याद है आपको? आपने कहा था कि वो जामिन की जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आएगी। ये वादा किया था उसने आपसे, लेकिन अब क्या कर रही है वो? तो तुम्हें क्या जरूरत थी जाली तलाकनामा उसे देने की? अगर तुम ऐसा ना करती तो वो भी अपने वादे का पास रखती। हाँ, बना दे, बना दे। आप सब लोग मेरी बेटी की बर्बादी का जिम्मेदार मुझे बना दे। नहीं नहीं भाभी जान, ये बात नहीं है, और ना ही इफ्तिखार भाई की इस बात का ये मतलब है। राबिया, तुम्हें आखिर ऐसा क्यों लगता है कि वो जामिन के साथ कराची आने वाली है? क्योंकि जामिन किराए पर घर ले चुका है। आपको क्या लग रहा है वो घर उसने अपनी माँ या आपकी बेटी के लिए लिया होगा? अगर ऐसा होता तो सबसे पहले वो हरीम को बताता, लेकिन नहीं, वो तो घर किराए पर लेकर सीधा हैदराबाद पहुंच गया। और तुम्हें लगता है कि सहर उसके साथ उस घर में रहेगी? इफ्तिखार साहब, आपके दूध के दांत टूटे तो जमाना गुजर चुका है। मर्द को कहाँ ये अकल होती है कि घर बनाता फिरे। घर तो बनता ही औरत के लिए, और औरत के कहने पर बनता है। आप माने ना माने, आपकी वो चहीती भतीजी जामिन को अपने इशारों पर नचा रही है, और बर्बादी हो रही है मेरी बेटी की। ये भी आज ये सब करने की क्या जरूरत है? चुप करो तुम, और कुछ नहीं कर रही मैं, बस खुशी खुशी अपनी बेटी को अपने घर से रुखसत कर रही हूँ। वैसे ये गजरे मैंने रास्ते से खरीदने थे, आपने ऐसी तो की। बस बस रहने दो तुम, तुम्हारे पास तो 1000 मौके आएंगे इसे गजरे पहनाने के। अभी तो बस तुम मुझे मेरे अरमान पूरे करने दो। अम्मी सामने से तो हटें, मुझे पिक्चर्स तो लेने दें। रुक जाओ 2 मिनट बेटा। चलो भाई, अब तुम एक दूसरे को मिठाई खिलाओ और मेरे सामने ये वादा भी करो तुम दोनों एक दूसरे को हमेशा खुश रखोगे।
और आपस में कभी लड़ाई नहीं करोगे। वादा करता हूँ आपकी उस नानी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा, क्योंकि मुझे आपसे पिटने का कोई शौक नहीं। हाँ, अब तुमने उसे रुलाया ना, सचमुच पीटूंगी तुम्हें। चलो सैर बेटा, तुम भी मिठाई खिलाओ और वादा भी करो। मैं वादा करती हूँ आपको हमेशा खुश रखूंगी। अच्छा चले, दोनों यहाँ देखें, इधर देखें। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ऐसे नहीं कहते, तुम जब चाहो मेरे घर आ सकते हो, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। चलें सर, देर हो रही है। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। चलो पता चला कहाँ घर लिया उसने? जी पता चल गया। याद है ना मैंने क्या कहा था? और हाँ, इस बार उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। समझ गया। ठीक है, जाओ, जो कहा है वो करो। सुनो, मेरे बेटे को एक भी खराश नहीं आनी चाहिए, समझे तुम? जाओ राफे। हरीम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कोई सवाल मत करो, मुझे उसे घर लेके जाओ। पर हरीम, राफे, गाड़ी चलिए। बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। तो हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा अपना घर है। बहुत अच्छा। अभी देखा है नहीं, अभी से तारीफ में शुरू। पूरी तरह देख तो लो। आओ दिखाता हूं। आओ। और ये है किचन, देखो कैसा है?
बहुत अच्छा है। थैंक यू। क्या देख रही है? यहाँ तो जरूरत की हर चीज है। फर्निश्ड है ना, फर्निश्ड का ऐसा ही होता है। और जो चीजें नहीं थी वो मैंने मालिक को काम से कह के इंस्टॉल करवा दी। अब यहाँ फ्रिज इतना पुराना सा पड़ा हुआ था, मैंने कहा भाई इसको निकालो, नया रखो, लगा दिया उसने। काफी बड़ा घर है। हाँ तो यहाँ का रेंट कितना है? कर दी ना वही टिपिकल औरतों वाली बात। पूरी तरह घर तो देख लो, बता दूंगा रेंट भी। आओ ड्राइंग रूम दिखाओ। आओ ये ड्राइंग। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। आप यूं ही मुझे कह रहे थे कि कमरे बहुत छोटे हैं, घर बहुत छोटा है। ये घर तो अच्छा खासा बड़ा है। तुम्हें लग रहा होगा ये घर बड़ा, मुझे तो ये घर बहुत छोटा लग रहा है। डोंट वरी, बहुत जल्दी तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा घर बना के दूंगा। ताईजान के घर से भी बड़ा घर। जो बड़े बड़े तानों से बड़ा। तुम उसे वहां लेकर क्यों गए? तो और मैं क्या करता पप्पू? मुझसे पूछते, मुझे बताते। वो पहले से गाड़ी में मौजूद थी, मैं जैसे ही बैठा कहती है चलो यहाँ से। अब इस जिरा में वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? चलिए भाभी जान। कहाँ? जामिन के घर? भाभी जान, आप हरीम को अच्छी तरह जानती हैं, वो गुस्से में अपने आप को नुकसान पहुंचा लेगी। आप चलिए मेरे साथ। मुन्नज़ा, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को कभी माफ नहीं करूंगी। भाभी जान, ये वक्त नहीं है इन बातों का, बल्कि ऐसा करें इफ्तिखार भाई को भी साथ ले लेते हैं। मैं उन्हें बुलाती हूँ। वो क्या करेंगे वहां जाकर? भाभी जान, उनका होना वहाँ जरूरी है। कोई जरूरत नहीं है। वो तो अपनी भतीजी की मोहब्बत में पिघल जाएंगे। राफे, तुम जल्दी से चलो, लेकर चलो मुझे। चलो। जामिन, ऐसा मत सोचिए, प्लीज परेशान मत हो। अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें किसने कहा मैं परेशान? तो बहुत खुश हूँ। किराए का ही सही, लेकिन अपना घर तो है। यहाँ में कोई बेकार की बातें सुनाने वाला भी नहीं, कोई ताने देने वाला नहीं। छोड़ो इन बातों। तुम बताओ, तुम तो खुश हो? खुश? ये बहुत छोटा लफ्ज है। मैं शायद आपको बता भी नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। ये तो जैसे मेरा बहुत बड़ा ख्वाब पूरा हो गया। हमारा अपना घर, जहाँ मैं होंगी और आप होंगे। मुझे नहीं पता सर, मैं अपनी इस कोशिश में किस हद तक कामयाब हो पाऊंगा, लेकिन तुमसे वादा जरूर करता हूँ। मैं तुम्हें खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा सर। और ये घर इस कोशिश की छोटी सी इब्तिदा है। बेडरूम दिखाता हूँ। और ये है तुम्हारा कमरा। रीम, तुम जादू करनी है ये। माँ बिल्कुल ठीक कहती है इसके बारे में। शी इज अ विच। उधर क्या देख रही हो? इधर देखो, मुझ पर पढ़ो अपने मंत्र, मुझे दिखाओ अपना जादू। हरीम, तुम यहाँ आई कैसे हो? तुम्हें एड्रेस किसने दिया? और
और तुम अंदर कैसे दाखिल हो गई? साबिर, तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं जानते, इस वक्त तुम इसके स्पेल के असर में हो। इसकी माँ भी ऐसी थी, उसने भी एजाज अंकल के साथ यही किया था जो ये तुम्हारे साथ कर रही है। इसलिए वो हम सबको छोड़ के इसकी माँ के पास गए थे। ये भी यही कर रही है तुम्हारे साथ, ये तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है। हरीम, जो कहना है मुझे कह, मेरी अम्मी को बीच में मत लाइए। देखा देखा कैसी जुबान चल रही है इसकी। जामिद, तुम्हें इसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था, बल्कि तुम्हें तो इसके मुंह पे थूकना चाहिए है। शराब, एक लफ्ज जुबान से मत निकालना। इस वक्त तो तुम इसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनोगे। इसे तो पे जाते जो किया, लेकिन मैं इसे मार डाल दूंगी, खून पी जाऊंगी मैं इसका। निकल जाओ, दफा हो जाओ तुम यहाँ से। छोड़ो इसे, पागल हो गई हो, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? नहीं, आज मैं इसका कत्ल कर दूंगी। ये तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है जामुन, मैं नहीं छीनूंगी इसे।